नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं आत्मनेपदी धातु रूपों के दो अवशिष्ट लकारों के धातु रूप लेकर लृट आत्मनेपदी और विधिलिंग आत्मनेपदी। आत्मनेपदी धातुओं के प्रसंग में प्रथम वीडियो में हमने आत्मनेपदी धातुओं के स्वरूप को जाना, परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं के अंतर को जाना और आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय त आताम झ था सा थाम ध्वम इत्यादि को विस्तार से जाना और उन प्रत्ययों में होने वाले परिवर्तनों को जानकर हमने लट लकार के रूप बनाए। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लगा रही हूं, उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। आत्मनेपदी धातु रूपों के दूसरे भाग में हमने सेव लभ आदि धातुओं के लट लकार, लोट लकार और लंग लकार के आत्मनेपदी धातु रूप बनाना सीखे। न केवल सीखे वरन उनको याद भी किया। तो आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा है और उस वीडियो को देखकर धातु रूप याद नहीं किए तो पहले आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देखिए और लट लकार और लंग लकार के रूप अच्छे से याद कर लीजिए। यह मैं इसलिए कह रही हूं कि अगर आपने लंग लकार और लट लकार के आत्मनेपदी धातु रूपों को अच्छे से याद कर लिया तो अब लृट आत्मनेपदी और विधिलिंग आत्मनेपदी शब्द धातु रूपों को याद करते समय आपको उन्हें रटना नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी ट्रिक लगाकर, थोड़ी सी युक्ति लगाकर, जरा सा परिवर्तन करके आप बड़ी सरलता से लृट लकार और विधिलिंग लकार के आत्मनेपदी धातु रूपों का निर्माण स्वयं कर लेंगे। तो आइए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो ये हमारे सामने आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों का लट लकार में लगने वाला स्वरूप है, जिसको हम पिछले वीडियो में अच्छी तरह याद कर चुके हैं। अते एते अंते, असे एथे अध्वे, ए आवहे आमहे। अब हम उस ट्रिक की बात करते हैं, उस युक्ति की बात करते हैं जिस युक्ति का प्रयोग करके हम लृट आत्मनेपदी धातु रूपों को बड़ी सरलता से बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमें इन प्रत्ययों के पूर्व में भविष्य काल के लिए स्य लगाना है, लृट लकार के लिए स्य लगाना है। अब कुछ धातुएं सेठ होती हैं, कुछ अनिट होती हैं। तो जो सेठ धातुएं हैं उन धातुओं से तो लगेगा इष्य और जो अनिट धातुएं हैं उनसे लगेगा केवल स्य। अब ये सेट क्या है, अनिट क्या है, ये अगर आपने परस्मैपदी धातुओं का लृट लकार देखा होगा तो वहां आपको इसका विस्तार से विवेचन मिलेगा। चलिए वो वीडियो भी यहां मैं आई बटन पर लगा रही हूं। वहां भी युक्ति के द्वारा लट परस्मैपदी से लृट परस्मैपदी धातु बनाने की ट्रिक्स और टेक्निक्स बताई गई है। तो अभी जैसा मैंने बताया, अभी आप इतना जानिए कि कुछ धातुओं में स्यते लगेगा। अब आगे की स्लाइड में हम लृट आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों का वाचन करेंगे। आप सब भी मेरे साथ अवश्य बोलिएगा। अब हमें इन लट आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों में इष्य और स्य जोड़ना है। मतलब अते एते अंते के पूर्व स्य जुड़ जाएगा। स्यते स्येते स्यन्ते, स्यसे स्येथे स्यध्वे, स्ये स्यावहे स्यामहे। ये किन धातुओं में लगेगा? जो धातुएं अनिट है, माने जिनमें ई का आगम नहीं होता, जैसे लभ है, पा है, दा है, इन सब में ये स्यते जुड़ेगा। और जो धातुएं सेठ होती हैं, माने जिनमें ई का आगम हो जाता है, माने हम पठश्यति नहीं बोलते, पठिष्यति बोलते हैं, ऐसी धातुओं के साथ इष्यते इष्येते इष्यन्ते जुड़ेगा। देखिए इष्यते इष्येते इष्यन्ते मतलब अते एते अंते के पूर्व में ये इष्य जुड़ जाएगा। ये इष्य हलंत होगा
तो वो आगे आने वाले स्वरों में जुड़ता जाएगा। इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते, इष्यसे, इष्येथे, इष्यध्वे, इष्ये, इष्यावहे, इष्यामहे। तो अब आत्मनेपदी लिट लकार के धातु रूप बनाने के लिए आपने जो पहले लट लकार के आत्मनेपदी के तिंग प्रत्ययों को याद किया है, उनमें स्य और इष्य जोड़कर ये जो भी रूप हमने बनाए, उनको मेरे साथ साथ बोलकर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तब बड़ी आसानी से आप बहुत सारी धातुओं के आत्मनेपदी लिट लकार के धातु रूप बना पाएंगे। तो आइए अब हम बनाते हैं सेव धातु के आत्मनेपदी रूप लिट लकार में। तो ये देखिए, चूंकि सेव धातु सेट है, मतलब इसमें ई का आगम होता है, इसलिए इसमें स्यते नहीं जुड़ेगा, इष्यते जुड़ेगा। और ये मैंने यहां लिख दिया, सेव इष्यते, सेव इष्येते, सेव इष्यन्ते। अब ये धातु हलंत है, तो इस हल व में ये आगे का स्वर ई जुड़ता जाएगा और हमारा स्वरूप सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते ऐसा बनेगा। आइए हम अगली स्लाइड पर, इसको अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं और आप लोग भी मेरे साथ तो बोलना ही है आपको। हर स्लाइड में जो भी मैं धातु रूप बोल रही हूँ या प्रत्यय बोल रही हूँ, उनको सबको साथ में अगर आप बोलेंगे तो आपको बहुत शीघ्र ये सारे धातु रूप याद हो जाएंगे। ये देखिए, चलिए बोलिएगा मेरे साथ। सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। तो अब देखिए, यहाँ पर एक बात जो मैंने अभी लट लकार में आपको बताई थी कि अंत में ए आ रहा है और वो लट लकार की पहचान है। और लिट लकार के अंत में भी चूंकि वही प्रत्यय हमने जोड़े हैं, अते एते अंते, तो देखिए अंत में ए की मात्रा तो दिख ही रही है, पर साथ में एक लिट लकार की और पहचान हो गई कि उसमें या तो श होगा या फिर स्य होगा। जब हम सेट धातुओं में लगाएंगे तो श लगाएंगे, और जब अनिट धातुओं में लगाएंगे तो स्य लगाएंगे। तो ये हमने सेट धातु के रूप बना लिए इष्यते लगाकर। अब आइए हम लभ अनिट धातु के रूप बनाते हैं स्यते, स्येते, सेंते लगाकर। आपको मेरे साथ बोलना है, तो ये बोलिए इसको। स्यते, स्येते, स्यन्ते, स्यते, स्येते, सन्ते, स्यसे, स्येथे, स्यध्वे, स्ये, स्यावहे, स्यामहे। अब हमें लभ धातु में जब ये प्रत्यय हम लगाएंगे स्यते, स्येते, स्यन्ते, तो लभ धातु का जो भ है वो चर्त संधि के नियम से प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। लभ की जगह लप हो जाएगा। संधि के नियम यहाँ क्यों लगेंगे? क्योंकि संहितैक पदे नित्या, जब एक पद का प्रसंग हो, भी ये पद बना नहीं है, पद बन रहा है, तो एक पद का जब प्रसंग हो तो वहां संधि करना अनिवार्य होता है, तो हमको संधि करनी ही पड़ेगी। हम लभस्यते नहीं लिख सकते, हमको लभ को लप करना पड़ेगा और हमारे रूप बनेंगे लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते। तो संधि के नियम आपको अगर नहीं मालूम है तो संधि की भूमिका वाला वीडियो भी मैं यहाँ ऊपर लगा रही हूँ, आप उसको भी देखिए। और संधि के बहुत सारे वीडियोस, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों के बने हुए हैं, जिसमें बहुत सरलता से आपको पूरी संधियां एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन संधियों को अवश्य देखिएगा। तो ये देखिए, लप में हम सेते जोड़ेंगे तो ये जब साथ में जुड़ता जाएगा तो इसका स्वरूप इस प्रकार से बनेगा। अगली स्लाइड पर देखते हैं। लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते। बोलिए, लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। चलिए अब और भी हम अन्य दो धातुओं को इन दृढ़ लकार आत्मनेपदी रूपों में बदलते हैं। देखिए, वृद्ध धातु
लृट लकार। वर्धिष्यते, वर्धिष्येते, वर्धिष्यन्ते, वर्धिष्यसे, वर्धिष्येथे, वर्धिष्यध्वे, वर्धिष्ये, वर्धिष्यावहे, वर्धिष्यामहे। या वृत्त लृट लकार वर्तिष्यते, वर्तिष्येते, वर्तिष्यन्ते, वर्तिष्यसे, वर्तिष्येथे, वर्तिष्यध्वे, वर्तिष्ये, वर्तिष्यावहे और वर्तिष्यामहे। तो परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि ये शब्द लिखा है, इसमें कौन सा लकार है। तो यहाँ देखिए स्य और श देख के ये पहचान हो रही है कि ये लृट लकार का धातु रूप है। और एक ही मात्रा देख करके देखिए, ये श देख करके ये समझ में आ रहा है कि लृट लकार है, और एक ही मात्रा देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये आत्मनेपदी है। और जो मैंने आपको पहचान बताई कि देखिए थ, ध्व, स, ये देख के समझ में आ रहा है कि मध्यम पुरुष है। वहे, महे, इसको देखकर समझ में आ रहा है कि उत्तम पुरुष है। और उत्तम पुरुष के प्रथम एक वचन में प्रायः जो मूल धातु होती है वो उसमें ए आई ऐसी मात्राएं लग जाती है, जैसे सेविष्य बना तो सेविष्ये। इसी तरह ये अंत शब्द जो है ये प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है। एत, एथ, ये प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के द्विवचन में ऐसे रूप बनते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से किसी भी धातु के पुरुष को, वचन को और लकार को पहचान सकते हैं। अब हमें बनाने हैं अंतिम लकार के धातु रूप, अर्थात आत्मनेपदी विधिलिंग लकार के धातु रूप बनाना है। तो पहले हम देखते हैं विधिलिंग लकार के आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों का स्वरूप कैसा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए और मेरे साथ बोलिए। एत, ए आताम, एरन। एत, ए आताम, एरन। एथाह, एयाथाम, एध्वम, एय, एवहि, एमहि। तो आप इसको याद कर लीजिए। पर मैंने आपको बोला था कि एक ट्रिक के माध्यम से आप लंग लकार से विधिलिंग लकार आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों को अधिक सरलता से याद कर सकते हैं। तो आइए, हमने जो लंग लकार के तिंग प्रत्यय याद किए थे, पहले हम उन पर चलते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने लंग लकार आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों का यह स्वरूप देखा था, अत, एताम, अंत, और उनके पूर्व हमने अ लगाया था। अब हमें इन्हीं से यदि विधिलिंग लकारों के रूप बनाना है तो इसमें से हमको अ हटा देना है, और हमारे पास शेष बचेगा केवल अत, एताम, अंत। ये देखिए, अत, एताम, अंत, अथाह, एथाम, अध्वम, ए, आवहि, अमहि। और अभी हमने जो विधिलिंग आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों को देखा, आइए हम दोनों की तुलना करते हैं और लंग लकार आत्मनेपदी प्रत्ययों में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम विधिलिंग लकार के आत्मनेपदी तिंग प्रत्ययों को बनाने की प्रक्रिया, ट्रिक या टेक्निक को जानते हैं। तो ये मैंने आपके सामने दोनों लकारों के, विधिलिंग और लंग दोनों लकारों के आत्मनेपदी प्रत्ययों को यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए, जो लंग लकार आत्मनेपदी के प्रत्यय हैं वो हैं अत, एताम, अंत। और विधिलिंग के जो हैं वो एत, ए आताम, एरन, ऐसे रूप चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि यहाँ जितनी भी अ की मात्राएं हैं उनको हम ए की मात्रा कर दें। देखिए, पहले मैं इसको पोंछ देती हूँ तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो यहां पर अ की जगह ए कर दिया अगर, तो 5, 6 हमारे धातु रूप बन गए, मतलब 5, 6 हमारे प्रत्यय आसानी से बन गए। देखिए, अत को हमने कर दिया एत, अत, एत, अथाह, एथाह, अध्वम, एध्वम, आवहि, एवहि, आमहि, एमहि। तो ये 5 स्थान तो हमको केवल अ की जगह हमने ए कर दिया, अ के स्थान पर ए कर दिया, और ये 5 स्थान हमारे हो गए। अब यहाँ चूंकि पहले से ही ए था, ए ताम और ए थाम में, तो यहाँ हमको एक य बीच में लाना है, या। तो ए या ताम,
ए ताम के स्थान पर ए या ताम और ए थाम के स्थान पर ए या थाम, और यहां पर भी पहले से ही ए है तो ए य। और ये हमारे लंग लकार से विधिलिंग लकार के धातु रूप बन गए। तो हमें अब याद क्या करना है? हमें याद करना है केवल ये एरन। बाकी सारे धातु रूप लंग लकार में ए की मात्रा लगाकर और 3 स्थानों पर य लगाकर बन गए हैं। देखिए, फिर से देखिए। अत एत, अथाह एथाह, अध्वम एध्वम, आवहि एवहि, आमहि एमहि, और यहाँ 2 स्थानों पर बीच में या लगाना है। ए ताम ए आताम, ए थाम ए आथाम, और यहाँ ए के बाद एक य लगाना है, ए य। और अब हमें केवल इस अंत के स्थान पर एरन होगा, इतनी बात ही ध्यान रखनी है। तो ये हमारे विधिलिंग आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय है। एत एतम एरन, एथाह एथम एध्वम, एय एवहि एमहि। और अब हम इनको धातु में लगाकर विधिलिंग आत्मनेपदी धातु रूप बनाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले लभ धातु के रूप बनाते हैं। तो हमने यहाँ लभ लभ इन प्रत्ययों के पूर्व में लिख दिया है। लभ एत, लभ एतम, लभ एरन। अब ये भ इन आगे आने वाले स्वरों में जुड़ता जाएगा और हमारे धातु रूप का स्वरूप इस प्रकार का होगा। बोलिए मेरे साथ। लभे त, लभे याताम, लभे रन, लभे थाह, लभे याथाम, लभे ध्वम, लभे य, लभे वही, लभे मही। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिए, जैसे हमने वहां लंग लकार पढ़ते समय अलभत देखा था, वैसे ही देखिए यहाँ पर भी लभेत। जो परस्मैपदी धातुएं होती है उनमें यहाँ पर बनता है पठेत पठेतम पठेयु, पठे पठेतम पठेत। अ की मात्रा वहां होती है। और आत्मनेपदी धातुओं के प्रथम पुरुष के एक वचन में ही हलंत नहीं होता, पूरा अ होता है विधिलिंग लकार में भी और लंग लकार में भी। ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि आपको कहीं दिखे कि सह लभेत, तो ऐसा मत समझिए कि गलत लिखा है। वहां ये समझिए कि ये लभ धातु आत्मनेपदी है, इसलिए यहाँ त को हलंत नहीं है, त को हल नहीं किया गया। चलिए फिर से एक बार बोलिए। लभे त, लभे याताम, लभे रन, लभे थाह, लभे याथाम, लभे ध्वम, लभे य, लभे वही, लभे मही। अब सेव के रूप बनाते हैं। सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन। बोलिए साथ में। सेवेथाह, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेथाह, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। इस तरह से विधिलिंग लकार आत्मनेपदी के रूप बड़ी सरलता से बन जाते हैं। आइए हम 2 धातुओं के और धातु रूप देखते हैं। हाँ, पर उससे पूर्व अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसे लाइक करें या न करें, इसे कम से कम अपने संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि मेरे श्रम का लाभ अधिक से अधिक छात्रों को मिल सके। और हाँ, प्रतिक्रिया में कमेंट लिखना न भूलें। अब आगे देखते हैं कुछ और आत्मनेपदी धातुएं विधिलिंग लकार में। वृद्ध धातु, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। वर्धे त, वर्धे याताम, वर्धे रन, वर्धे थाह, वर्धे याथाम, वर्धे ध्वम, वर्धे य, वर्धे वही, वर्धे मही। वृद्ध होना। वर्ते त, वर्ते याताम, वर्ते रन, वर्ते थाह, वर्ते याथाम, वर्ते ध्वम, वर्ते य, वर्ते वही, वर्ते मही। अब यहाँ पर देखिए विधिलिंग लकार को पहचानने की एक ट्रिक कि विधिलिंग लकार में हमेशा धातु के ऊपर आपको एक की मात्रा दिखेगी। परस्मई पदी में तो सभी जगह पर आप इस एक की मात्रा को देखकर पहचान कर सकते हैं। हाँ, आत्मनेपदी के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के द्विवचन में दूसरे लकारों में भी एक की मात्रा होती है, पर
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अन्य स्थलों पर केवल विधिलिंग लकार में ही धातु के ठीक ऊपर ए की मात्रा होती है। देखिए, हमने रूप भी याद किए थे, एत, ए आताम, एरन। तो देखिए, सेवेत, सेवे याथाम, सेवेरन, सेवे था, सेवे याथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेमहि, वही से वे मही। तो जहां पर धातु रूप पहचानने के प्रश्न आते हैं, वहां ये ट्रिक आपको काम में आएगी कि अगर धातु के ठीक ऊपर एक ही मात्रा आपको दिख रही है, तो आप ये पहचान जाइए कि ये अगर द्विवचन का प्रसंग नहीं है तो ये विधिलिंग लकार है। और फिर ये थाम, ध्वम, ये मध्यम पुरुष की पहचान है। वही, मही, ये उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन की पहचान है। और प्रथम पुरुष तो हम लोग याद कर ही लेते हैं। आशा है कि आत्मनेपदी धातु रूपों के इन तीनों वीडियोस को देखकर आपको आत्मनेपदी धातु रूपों के पांचों लकारों के धातु रूप सरलता से याद हो गए होंगे। और हाँ, यदि आप इसी तरह किसी अन्य अवधारणा पर भी विस्तृत विवेचन वाला वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य सूचित करें। मैं उन विषयों पर भी वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।